मंत्रालय में आपका स्वागत है। अभी कुछ देर पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से एक चिट्ठी सार्वजनिक की गई है, एक पत्र जिसको धन्यवाद पत्र कहा गया है। उन्होंने अपने इस पत्र के अंदर राजस्थान की जनता को उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया है। कल सुबह अशोक गहलोत जी को एसएमएस हॉस्पिटल ले जाया गया था। उनके हार्ट में प्रॉब्लम थी, एक आर्टरी 90% ब्लॉक थी, उसके अंदर रिकवर उसको किया गया और स्टंट उसमें डाल दिया गया है। डॉक्टरों की निगरानी के अंदर वो अशोक गहलोत अभी एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर हैं। इस चिट्ठी को देखिएगा आप, इस चिट्ठी हमने आपके लिए निकाली है ताकि आप इस चिट्ठी को भी समझ पाएं कि आखिर इस चिट्ठी से अशोक गहलोत क्या सियासी संदेश देना चाहते हैं। देखिए, अशोक गहलोत मंजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं, आप इसको मानिएगा। एक लंबा दौर उनका राजनीति का रहा है, 70 साल के वो हो गए हैं और बहुत चुस्त और दुरुस्त हैं। और अब तक उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही बड़े बड़े दिग्गजों को पटखनी दी है अपनी कुशलता, राजनीतिक कुशलता के चलते हुए। कल उनको दिल्ली जाना था, देर रात उनके सीने में दर्द होता है। कल ऑलरेडी उनकी सोनिया गांधी से मीटिंग फिक्स थी, लेकिन देर सवेर उनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है और 10 जनपद पर यह मैसेज पहुंचा दिया जाता है कि मुख्यमंत्री अस्वस्थ हो गए हैं। उनकी हार्ट जो दिल है, उसकी जो 3 मेजर आर्टरी होती हैं उसमें से एक 90% ब्लॉक निकलती है। इमीडिएटली स्टंट डाल दिया जाता है, एंजियोप्लास्टी कर दी जाती है और वो ऑलमोस्ट ठीक हो जाते हैं, स्वस्थ हैं मुख्यमंत्री। हम भी उनके जल्दी काम पर लौटने की कामना कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी है और असल में इसमें 5 पैराग्राफ है। अगर आप देखेंगे तो छोटे 5 पैराग्राफ के अंदर ये चिट्ठी लिखी गई है। और आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से जब भी कोई स्टेटमेंट आता है, मुख्यमंत्री जी नहीं, किसी भी बड़े पॉलिटिशियन की तरफ से, तो बहुत सदैव शब्दों के अंदर वो अपनी बात को कहते हैं। पहली देखिए, पूरे राजस्थान के अंदर ये खबर फैल चुकी है, सबको ये पता है, आज अखबारों में भी छप गया। कल हमने तुरंत आपको बता दिया था कि मुख्यमंत्री अस्वस्थ हो गए हैं। तो इन्होंने आज बताया है कि मेरी आर्टरी में ब्लॉकेज हुआ था जिसमें अब स्टंट डाल दिया गया है। ये हम कल ही बता चुके थे और मेरे को लगता है पूरे राजस्थान को ये पता है। इसकी दूसरी लाइन बड़ी अच्छी है। उन्होंने लिखा है कि डॉक्टरों ने कुछ दिन पूर्ण आराम की सलाह दी है। अब ये देखिए, सचिन पायलट के जितने भी समर्थक हैं और अशोक गहलोत के वो समर्थक जो मंत्रिमंडल के अंदर आस लगाए बैठे थे या राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर के आस लगाए बैठे थे, उनको भी अब ये सलाह है कि वो भी आराम करें अभी, क्योंकि डॉक्टरों ने अशोक जी गहलोत को भी पूर्ण आराम की सलाह दी है। इसी तरीके का एक स्टेटमेंट इनका पहले आया था जब कोविड हुआ था कि डॉक्टरों ने सलाह दी है कि वो बाहर नहीं निकलें। उससे पहले भी वो कोविड के चलते हुए बाहर नहीं निकले थे। तो अब की बार इन्होंने बाकायदा राइटिंग के अंदर लिख करके ये कह दिया है, बताया है, मतलब आप सबको बताया है कि डॉक्टरों ने कुछ दिन पूर्ण आराम की सलाह दी है। ठीक है साहब, बहुत अच्छी बात है, सलाह बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन हमने ये देखा है कि जिनके स्टंट डलता है वो विद इन ए वीक, मतलब वीक तो एक मैक्सिमम टाइम होता है, मतलब 3-4 दिन के अंदर वो फिट होकर के काम पर लौट जाते हैं। लेकिन चूंकि ये 70 साल के हैं मुख्यमंत्री जी और डॉक्टर जो इनके हैं, उन्होंने क्या सलाह दी है, कितने दिन की सलाह दी है, ये अभी रिजल्ट आने बाकी है कि मुख्यमंत्री को कितने दिन घर में आराम करने की सलाह दी गई है। देखिए, मैं इसके 5 पैराग्राफ हैं, 5 पैराग्राफ को मैं आपको समझा देता हूं कि 2 पैराग्राफ के अंदर तो इन्होंने मैसेज दिया है, 2 पैराग्राफ के अंदर इन्होंने जनता को सलाह दे दी है और लास्ट के पैराग्राफ के अंदर इन्होंने अपनी बड़ाई करी है, अपनी सरकार की बड़ाई करी है। फिर इन्होंने बताया है सेकंड पैराग्राफ के अंदर कि मुझको कोई कार्डियक जो है उसकी प्रॉब्लम नहीं थी। जब मेरे को कोविड हुआ उसके बाद में ही ये पोस्ट कोविड इफेक्ट आया है, 3 महीने बाद में पोस्ट कोविड इफेक्ट आया है जिसमें मेरी आर्टरी ब्लॉक हो गई है। और इन्होंने बताया कि मतलब सियासी मैसेज ये है कि कोविड होते हुए भी डॉक्टरों की सलाह, देखिए पढ़िएगा, देखिए, मुझे सेकंड वेव के पीक पर कोविड हुआ था, तब ऑक्सीजन एवं बेड्स की कमी में से हाहाकार मचा हुआ था। कोविड पॉजिटिव होते हुए भी मैं लगातार दिन रात काम करता रहा और डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक ठीक तरह से आराम नहीं कर सका और इसी का नतीजा है कि मुझे इतने लंबे समय से कोविड की समस्याएं हो रही है। यही कारण है कि पिछले कई दिनों में मैं चाह करके भी प्रदेश की जनता के बीच नहीं जा पा रहा हूं।
यहां तक कि लंबा समय होने के बावजूद रक्षाबंधन पर भी अपने गृह नगर जोधपुर में नहीं गया। देखिए अशोक गहलोत जी क्या कहना चाह रहे हैं, मैं आपको समझाता हूं, आप इसकी सीधी लाइनों को मत जाया कीजिए, इसके पीछे के भाव को देखा कीजिए। अशोक गहलोत जी ये कह रहे हैं कि साहब मुझको कोविड हुआ और कोविड होने के बाद में डॉक्टरों ने मुझे सलाह दी कि आराम करो, उसके बाद में भी मैं दिन रात काम करता रहा प्रदेश की जनता के लिए, वहीं सीएमआर में बैठ करके, है ना। और इस कारण से क्या हुआ कि वो आराम नहीं कर पाए अशोक जी गहलोत साहब, और उससे इनको पोस्ट कोविड मतलब ये हार्ट वाली जो समस्या है ये हो गई। ये किसके कारण हो गई? काम करने के कारण हो गई। आप समझे, डॉक्टरों की सलाह को नजरअंदाज करने के कारण, काम करने के कारण, लगातार काम करते रहने के कारण हार्ट के अंदर ब्लॉकेज आ गया और पोस्ट कोविड के कारण इस तरीके की समस्या हो गई। और इन्होंने हाथों हाथ ये और बात कह दी है कि ये जो बीजेपी वाले कह रहे थे कि वो जो है जनता के बीच में सीएम नहीं आ रहे हैं बार बार, और पूरा हर राज्य के सीएम दौरा कर रहे हैं लेकिन हमारे राजस्थान के सीएम घर में ही बैठे हुए, तो इन्होंने वो भी मैसेज दिया है कि देख लो भाई, मैं तो उस समय काम कर रहा था, इस कारण से मैं दौरे नहीं कर पाया, और दौरे कर लेता तो और ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाता। और ये जो है ये सब इसलिए है कि कोविड के दौरान मैंने जो काम किया इस कारण से मुझे समस्या हो गई। अशोक जी गहलोत साहब, स्थिति बहुत बुरी है, कोविड मुझे भी हुआ था, और कोविड इस राजस्थान की जनता के अंदर हर घर में किसी न किसी को हो गया। सब लोग काम कर रहे हैं, क्या करें, काम नहीं करेंगे तो 2 वक्त की रोटी भी उनके नसीब नहीं होगी। आप तो राजस्थान के मुखिया हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, लेकिन ये जो आप लाइनों के अंदर सियासी मैसेज देते हैं और ये जो आप सामने वाले के ऊपर ही कर देते हैं कि भाई मैं तो आपके कारण, राजस्थान की जनता के कारण बीमार पड़ गया, ऐसा नहीं है। देखिए ये तो 70 साल के आप हो गए हैं, हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लॉकेज हो गया है, ये माइनर चीज़ें चलती रहती है। हम आपके स्वास्थ्य की बहुत अच्छी कामना करते हैं, हम आपके कोई विरोधी नहीं है, हम आपके बहुत अच्छे शुभचिंतक हैं, लेकिन आपको ये इतना लंबा पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं थी, लोगों को ये बताने की ज़रूरत नहीं थी कि, क्योंकि लोग तो वैसे ही शुभकामनाएं दे रहे हैं कि साहब मैं कोविड के दौरान काम करता रहा, इस कारण से जो है प्रदेश की जनता के बीच में भी नहीं जा पाया, और इस कारण से मुझे ये जो है मैं जोधपुर भी नहीं जा पाया राखी के ऊपर, और इस कारण से ऐसी चीज़ें हो गई कि मेरे प्रॉब्लम हो गई, और सेकंड वेव के कारण ही ये हुआ है। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मुख्यमंत्री जी इस समय कि जो राजनीति के अंदर जो जिस तरह से आप के हार्ट ये जो ब्लॉक हुआ है, राजनीति के अंदर कांग्रेस में भी कुछ आर्टिलरी ब्लॉक चल रही हैं, आप उनका भी ऑपरेशन करवाइए, ये आप ही के हाथ में है। आपका ऑपरेशन तो एसएमएस के डॉक्टरों ने कर दिया, लेकिन जो कांग्रेस के अंदर, जो कांग्रेस की नसों के अंदर जो जमाव आ गया है, जो जमाव आ चुका है, इससे पहले कि कांग्रेस, राजस्थान कांग्रेस को बड़ा अटैक आ जाए, आप कृपया करके उसका कोई ऑपरेशन कीजिए। साथ ही डॉक्टर जो अजय माकन हैं या 10 जनपद विशेषज्ञों की सलाह लीजिए कि किस तरीके से राजस्थान के अंदर स्मूथ जो कांग्रेस की नसें हैं उसमें अच्छा प्रभाव हो सके, राजस्थान की जो कांग्रेस है उसके अंदर वापस एक जीवन आ सके, उसको जो अभी तक बिल्कुल मृतप्राय हो गई है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा राजस्थान की कांग्रेस इस समय आप देखिएगा कि शून्य के आसपास चल रही है, मतलब कोई साइलेंट है, बिल्कुल बिल्कुल साइलेंट है। आपका स्वास्थ्य हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी ठीक हो और आप जल्दी काम पर लौटे, जैसे आपने लिखा है कि आप हमेशा की तरह पूरी ताकत के साथ प्रदेश की जनता की सेवा करते रहेंगे, ऐसा आपने आश्वासन दिया है। लोग तो चाहते हैं कि आप प्रदेश को छोड़ करके देश की जनता की भी सेवा करने की कोशिश करें, जाएं वहाँ पर, ताकि देश को भी आपके अनुभव का लाभ मिले। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मुख्यमंत्री जी कि थोड़ा सा आप समय निकाल के, जैसे आप स्वस्थ होते हैं, ठीक होते हैं, इस कांग्रेस के अंदर भी कुछ स्टंट डालिए, कुछ रिशफल कीजिए, कुछ मंत्रिमंडल में बदलाव कीजिए, कुछ राजनीतिक नियुक्तियां कीजिए। आप अपने साथियों को साथ लेकर के जिस तरीके के एक मैसेज दीजिए राजस्थान को कि आप युवाओं के साथ हैं, आप सभी के साथ हैं, आप गरीब के साथ हैं, आप संवेदनशील हैं, आप पारदर्शी हैं, और आप एक बेहतर मुख्यमंत्री हैं। मंत्रालय में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।